हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर की आवाज़ सामाजिक न्याय और गरीबों की सहानुभूति के लिए नबी आमोस के द्वारा लोगों के बीच में आती है। 15वां सामान्य सप्ताह 11 जुलाई 2021। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 12 से 15 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 14 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 तक। आए दिन हम यह खबर सुनते हैं कि देश और दुनिया में कुछ गिने चुने जो अरबपति और खरबपति लोग हैं, धनी थे और भी ज़्यादा धनी हो गए। उनकी संपत्ति में और भारी इजाफा हुआ। ये खबर बताना और पढ़ना कुछ लोगों के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन गरीबों के लिए हकीकत यह है कि जिस प्रतिशत में लोग अमीर होते हैं उससे कई गुने प्रतिशत में लोग गरीब होते हैं। सामाजिक न्याय विभाग बताता है कि जब 5 लोग अमीर होते हैं तो 500 लोग गरीब होते हैं। मात्र 20% लोगों के पास 80% लोगों का कुल धन इकट्ठा है। धनी और धनी होता है, लेकिन गरीब और ही गरीब होता चला जाता है। धनी और गरीब की खाई बढ़ती ही जा रही है। इस पर हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? हर धर्म व धर्मशास्त्र अपने अपने ढंग से सामाजिक न्याय व धनी और गरीब के बीच समानता की बातें करते हैं। नबी आमोस सामाजिक न्याय के नबी कहे जाते हैं, जिसको ईश्वर ने विशेष रूप से समाज में फैले सामाजिक अन्याय व आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली नबी बनाकर भेजे। नबी आमोस की वाणी ईश्वर की धधकती हुई वाणी थी। उन्होंने धनियों की विलासिता, उनके खाने पीने, रहन सहन को धिक्कारा और उनके भोगवाद की घोर निंदा और विरोध किया। गरीबों के आर्थिक शोषण के लिए भी उन्होंने अमीरों को दोषी ठहराया और सामाजिक न्याय की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा का विरोध किया गया, जैसे सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का जोरदार विरोध किया जाता है। आइए हम भी सामाजिक न्याय व अंत्योदय को बढ़ावा दें और इस दिशा में गरीबों के सहयोग के लिए कदम उठाएं। सुसमाचार के मुख्य अंश ईसा 12 को बुलाकर उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। ईसा ने शिष्यों से कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। धर्मशास्त्र को पढ़ने से पता चलता है कि ईश्वर उद्देश्य मूलक है। सृष्टि के प्रारंभ से ही वह सारी सृष्टि के कल्याण के लिए और मनुष्य के कल्याण के लिए सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया। जैसे संत पौलुस ने इफिसियों को शिक्षा देते हुए कहा है कि ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ से ही हमें चुना है। अतः हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी पवित्रता और दिव्यता की महिमा के सहभागी बने। हमें ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा रखने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर की कृपा
सदा हम पर बनी रहती है और ईसा के द्वारा ईश्वर हमें अपने महिमा का सहभागी बनने की कृपा देते हैं। ईसा का अपने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें सभी मनुष्यों के मुक्ति और सेवा कार्य के लिए भेजना एक नवीनीकरण की शुरुआत है। पश्चाताप व ईश्वर को स्वीकार करने की एक क्रांति की शुरुआत है। यह एक नई मानवता और नई सृष्टि की क्रांति का प्रतीक है। ईसा के साथ कुछ समय तक रहकर 12 शिष्यों ने ईसा में दिव्य जीवन और पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव किया था और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चिन्ह व चमत्कार को अनुभव किया था, जिससे वे भी लोगों को सुखद अनुभव दे सकें, दिव्य अनुभूति और मुक्ति का अनुभव देकर लोगों को ईश्वर से जोड़ सकें। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईश्वर ईसा के द्वारा जिस तरह से साधारण लोगों को शिष्य बनाया, वह हर मसीही को आज शिष्य बनने के लिए बुलाता है। ईश्वर के मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है, प्रार्थना करनी है और अपना योगदान देना है। हमें उन पर दृढ़ विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वे हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, रोटी, झोली, पैसा ना ले जाना। इसका अर्थ है कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है और ईश्वर की उपस्थिति जो हमारे साथ है वही हमारे लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि मुक्ति का कार्य और लोगों की सेवा कार्य ईश्वर का ही कार्य है। यदि ईश्वर आपको आज बुलाता है और आप ईश्वर के कार्य के प्रति जागरूक हैं, सत्य की स्थापना में आप सहयोग देना चाहते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति आपके भीतर आग और उत्साह है, तो आप ईश्वर की आवाज को सभी लोगों तक पहुंचाएं। स्वयं चेतना में होना, स्वयं जागना और दूसरों को जगाना आध्यात्म का हिस्सा है। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे बीच कई तरह की सामाजिक व आर्थिक दीवार है, उनके प्रति हमें चेतनशील बनाइए। हमें सत्य और मुक्ति की सेवा में लोगों की सहायता के लिए आगे आने के लिए कृपा दीजिए। हमें स्वयं को ऊपर उठाने और दूसरों की सेवा करने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, तेरी आशीष और कृपा हम पर बनी रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।